सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला के ओहदे से फारिग करके उनकी जगह पर सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला KP के नामज़द कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने खुद मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करके सुहेल अफरीदी की हमायत करने का भी ऐलान कर दिया है। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर जो कि KPK के वज़ीर आला हैं उनको फ़ौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाकर उन्हें फ़ारिग करके उनकी जगह पर सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला KPK के ओहदे के लिए नामज़द कर दिया है। इमरान खान का ये बड़ा फ़ैसला आवाम तक PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मीडिया के ज़रिए पहुँचाया। जैसे ही ये ख़बर मीडिया की जीनत बनी तो अली अमीन गंडापुर ने भी कह दिया कि मैं इमरान खान के इस फ़ैसले की अपना क्या कहते हैं मानते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ और इमरान खान के नामज़द करदा वज़ीर आला के उम्मीदवार सुहेल अफरीदी की हमायत करने का भी ऐलान करता हूँ। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हम आपको ये भी बता दें कि जब आज से कुछ दिन पहले अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे वहाँ पर अडयाला जेल में, तो हमें हमारे ज़राए ने ये ख़बर बताई थी कि इमरान खान ने उसी वक्त अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लिखवा कर अपने पास रख लिया था। लेकिन चूँकि हमारे पास जो इस ख़बर की कोई तस्दीक नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने ये ख़बर अपने लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन तक नहीं पहुंचाई थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब अली अमीन गंडापुर इमरान खान के पास मुलाकात के लिए गए थे तो उसी वक्त इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लिखवा कर अपने पास रख लिया था, ताकि जब इमरान खान ऐलान करें या जब वो मुनासिब समझें अली अमीन गंडापुर को उनके ओहदे से हटाने का, तो अली अमीन गंडापुर के पास किसी भी किस्म का कोई ये जवाब ना हो कि जनाब मैंने मुस्ताफ़ी नहीं होना या मुझ तक तो इमरान खान का पैगाम नहीं पहुंचा। और अब तो जैसा कि मैं आपको तस्दीक शुदा ख़बर बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने ख़ुद कह दिया है कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और इमरान खान के नामज़द करदा सुहेल अफरीदी की भी हमायत करने का ऐलान करता हूँ। हमने आपको ये भी बता दिया उनके इस तब्दीली की तस्दीक PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी कर दी है। एक ही ख़बर साथ और भी गर्दिश कर रही है कि PTI के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी इमरान खान ने उनके ओहदे से हटाने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन अभी भी ये ख़बर ज़ेर गर्दिश है, अफवाह है, कोई इसकी बाकायदा तस्दीक नहीं है। लेकिन हमने कहा कि चलो जैसे हमारे पास वो ज़राए के वाले से ख़बर थी हमने आप तक नहीं पहुंचाई, इसको भी पहुंचा देते हैं ताकि कल को आप लोग ये ना कहें कि जी ये तो जब हो जाता है तब बताते हैं। तो अब हम ज़राए से आपको ये ख़बर दे रहे हैं कि इमरान खान जो है मौजूदा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। PTI के लोगों का ये दावा है, PTI के ज़राए का ये कहना है कि बैरिस्टर गौहर को भी इमरान खान ने तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। अब चूँकि आपको पता है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली है, सूबे का वज़ीर आला जब हटा दिया जाता है तो आपको पता है कि उसके साथ उसकी जो कैबिनेट है वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब नया वज़ीर आला आएगा, नई कैबिनेट आएगी, नए लोग आएंगे, तो ये एक नया प्रोसीजर है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो है और भी आज़ाद MPs जो हैं वो शामिल हैं। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के MPs का भी वजूद है, नून लीग के MPs का भी वजूद है और आज़ाद अरकान भी हैं। क्या आसानी के साथ इमरान खान सुहेल अफरीदी को नया वज़ीर आला बनवाने में कामयाब हो जाएंगे या फिर PTI के अंदर वहाँ KPK में कोई फारवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, या अभी इस बदलती हुई सूरत हाल में PTI की क्या ताज़ा तरीन जो है वो स्ट्रेटजी सामने आती है और क्या PTI के वहाँ पर जो मुखालफिन है यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फे वाले, क्या ये मिलकर अपना कोई वज़ीर आला का उम्मीदवार सामने लेकर के आएंगे या नहीं। अब ये एक नई बहस छिड़ गई है, ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, एक नई खबर है। अगर PTI के अंदर कोई फारवर्ड ब्लॉक बन जाता है और वो PTI के जो आज़ाद अरकान हैं जो कि उनके साथ थे अली अमीन गंडापुर के साथ, वो अगर
अली अमीन गंडापुर को हटाए जाने के बाद आकर इस वजह से अगर पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के साथ मिल जाते हैं तो क्या वहाँ पर कोई अपसेट होने का इम्कान है? तो अभी ये कहना तो कबल वक्त है, लेकिन सियासत का खेल है। सियासत में कोई बात भी, कोई चीज़ भी हरफ़े आखिर नहीं होती है। सियासत में हर वक्त हर चीज़ मुमकिन होती है। किसको पता था कि अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का टाइम दिया था कि मैं अगर 90 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा ना करवा सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन इमरान खान ने ठीक 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर को ही ओहदे से हटा करके उसकी अपनी ही सियासत ख़त्म कर दी। तो अब वो आपको कहते हैं ना कि इमरान खान के बारे में मशहूर है कि वो गेम पलटने का माहिर है, तो उसने गेम ही पलट दी। कहाँ वो अली अमीन गंडापुर जो 90 दिन की बात कर रहा था कि 90 दिन में इमरान खान को जेल से रिहा करवा लूँगा, ना करवा सका तो जनाब मैं सियासत छोड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो कहाँ आज इमरान खान ने उसको वज़ारत आला से हटा करके तो उसी की सियासत जो है वो ख़त्म कर दी है, जिसको कहते हैं ना कि मुख्तारिया वड़ जानी दिया गल वध गई है। तो अली अमीन गंडापुर की गल तो वध गई है। अब कहने की बात यह है कि जो लोग जो PTI के बकौल के जिन लोगों ने अली अमीन गंडापुर का जानशीन बनने की कोशिश की थी, जैसा कि इसके बारे में बताया गया कि जो सनम जावेद ख़ान है उसने इसका अली अमीन गंडापुर का साथ देने की कोशिश की थी, वो तो खैर अब गिरफ़्तार हो चुकी है। इसी तरह से बैरिस्टर सैफ के बारे में PTI वाले कहते हैं कि वो अली अमीन गंडापुर का ख़ास आदमी है, अब उनका क्या मुस्तकबिल है। इसी तरह से जो बाकी लोग हैं उनका क्या मुस्तकबिल बनता है। तो ये अभी एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इसके नताइज आने वाले दिनों में क्या सामने आते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।